किसान अन्न पैदा करता है और पूरे अन्न से देश चलता है। चाहे सेना की बात की जाए, हर कोई अन्न ही खाता है। लेकिन सोचिए, अगर किसान ज़मीन पर हो और जो नेता हो वो मौज कर रहे हो, तो सवाल तो बनता है। हमारे साथ नोएडा के कुछ किसान मौजूद हैं, जो कि नोएडा एक हाईटेक ज़िला है जहां पर विकास की पहले बात होती है। एयरपोर्ट की बात की जाए, फिल्म सिटी की बात की जाए, तो नोएडा सबसे पहले आता है। लेकिन कुछ किसान हैं जो कि नाराज़ हैं, प्रशासन से नाराज़ हैं, नोएडा प्राधिकरण से नाराज़ हैं, यहाँ तक कि सीएम योगी से भी नाराज़ हैं। चुनाव का दौर है, लेकिन ऐसे में किसान काफ़ी नाराज़ हैं। एक तरफ किसान दिल्ली कूच करने की बात कर रहे हैं, पंजाब हरियाणा से किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे हुए, दूसरे किसान हाईटेक ज़िला जिन्होंने अपनी ज़मीन को खोया है। सोचिए, ज़मीन को धरती माता कहा जाता है ना, लेकिन जो किसान हैं जिनके जो एक मार्केट है, इन पर प्रधानमंत्री का बुलडोजर चला है। जो किसान है वो काफ़ी नाराज़ हैं। हम इनसे बातचीत करें, आखिर क्या मांग है, किस तरीके से आप ये जो प्रशासन से इनकी लड़ाई है ना, वो किस तरीके से लड़ेंगे। तो तमाम सवाल हैं इन किसानों से, हम सीधे बातचीत करेंगे। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम है राकेश भड़ाना, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन बलराज। भड़ाना जी, कार्रवाई हुई है, अब क्या आपका आगे का प्लान है? हमारा ये प्लान है, हमारा जो यहाँ का किसान है वो सरकार, कोई भी सरकार आई हो उसने तोड़ कर रख दिया है। बसपा हो, सपा हो, बीजेपी हो, हमारे साथ हम किसान अन्नदाता होते हैं। किसानों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं है किसी सरकार का भी। और हमारी 2013 से स्टे है मार्केट पर, वो अधिकारियों ने तानाशाही करके तोड़ दी, पूरी हमारी नष्ट कर दी है पूरी तरीक़ा से। अब हम आंदोलन करेंगे बड़ा। 21 तारीख में हम दिल्ली कूच करेंगे, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री के पास में जाकर वहाँ के आंदोलन करेंगे और अपनी हम मांगों को मनवाएंगे। देश का 60% जो जनता होती है ना, वो कृषि प्रधान है। जाहिर सी बात है, भारत एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। लेकिन जब किसान ही आंदोलन करेगा, किसान ही परेशान है, जो सरकार कहती है हम किसानों के हित के लिए काम करेंगे, दुगनी आय करी है, आय छोड़िए, किसान परेशान है, तो आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, भारतीय किसान यूनियन बलराज संगठन का मैं उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हातम सिंह भाटी मेरा नाम है। पत्रकार बंधुओं, इस देश की बहुत बड़ी विडंबना हो गई है, और वो विडंबना भी इतनी बड़ी हो गई है कि एक आम आदमी की कोई सुनने वाला नहीं है, किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। और हम तो संगठन से जुड़ करके हमेशा किसानों की आवाज़ को बुलंद करते आए हैं, और उस किसान की आवाज़ को बुलंद करने का ये खामियाजा मुझे मिला है, क्योंकि मेरी पैतृक ज़मीन थी, यहाँ पुश्तैनी ज़मीन थी गांव में, जिसका मुआवजा 2005 में इन्होंने समझौते के करार से दिया था। उसके बाद 64% और 10% आज तक नहीं दिया। जब इन्होंने नहीं दिया, 2005 से 8 साल बाद में जब कोर्ट गया, और 2013 में हाई कोर्ट से मुझे स्टे का ऑर्डर मिला यथास्थिति, उसको होते हुए अधिकारियों से हमारी वार्ता और बातचीत होते हुए भी इन्होंने तानाशाही रवैया अपनाया है, और उस तानाशाही रवैया अपना करके सारी मार्केट तोड़ दी। भाटी जी, अथॉरिटी और पुलिस का कहना है कि अतिक्रमण था। अथॉरिटी और पुलिस ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और एक थाली के चट्टे बट्टे होने के कारण ये इस तरह की बातें करते हैं। और अभी की जो खबर है, आज की एसीओ की, ओएसडी की जो खबर आ रही है मेरे पास, कि पूरा प्राधिकरण फंस गया है, और हाई कोर्ट में भी हम पहुंच गए हैं, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में। अब की बार प्राधिकरण की ईंट से ईंट बजा देंगे इसी ज़मीन को लेकर के। और यहाँ से लगभग 10 से 12 हज़ार की संख्या में लोग 21 तारीख में महापंचायत करेंगे, और महापंचायत करने के बाद 12 से 2 बजे के बीच में हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे गाड़ियों से। अच्छा, महापंचायत हो गई, दिल्ली कूच कर दिया, अगर समस्या का हल नहीं हुआ तो क्या आगे का प्लान होगा? अगर समस्या का हल तब भी नहीं हुआ तो और भी बड़ा आंदोलन करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, और जितने भी हमें, जो भी हम पे बन सकेगा संगठन, हमारे पास एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा के जो संगठन हैं, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सरदार वीएम सिंह जी, और एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बलराज भाटी जी, 350 संगठन उनसे जुड़े हुए हैं। सबसे कॉल पे बात हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पहुँचेंगे। और अगर जब भी समस्या का समाधान नहीं होगा तो बीजेपी का 2024 में वोट की चोट से
हम इनको जवाब देंगे। किसी भी गांव में बीजेपी की एंट्री नहीं होने देंगे, किसी विधायक की, किसी सांसद की। ये हमारा वादा है आपसे। जो हम जुबान कर रहे हैं, जिस जुबान से बोल रहे हैं, यही काम हम पूरा करेंगे आने वाले 2024 के चुनाव में। मार्केट तोड़ी गई है और जाहिर सी बात है गुजारा होता था, लोगों का घर चलता था, तो कोई नोटिस वगैरह आया था आपके पास? कोई नोटिस नहीं दिया, कोई सूचना नहीं दी। लगभग 50 से 60 दुकानें थी, लगभग 1000 परिवारों का लालन पालन चल रहा था और हमारा भी परिवार है, उसका भी लालन पालन इसी मार्केट से चल रहा था, जिसको इन लोगों ने तानाशाही रवैया अपना करके और उसको तोड़ दिया। अब इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा, अक्सर देखा जाता है कि पुलिस 6:30 बजे पहुंच गई है, तो पुलिस तो इतना जल्दबाजी में तो कार्रवाई नहीं करती है। क्या क्या ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है जो सुबह उठते ही प्राधिकरण के अधिकारी हों और जो पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी? असल में क्या है, इनकी सबकी मिलीभगत हुई है, पुलिस की और अथॉरिटी की, और कुछ इसमें नेताओं की भी संरक्षण इनको मिला है। और हमें भी गुप्त सूत्रों से पता लग गया, जिन जिन नेताओं का संरक्षण इनको मिला है उनको भी जवाब दिया जाएगा 2024 में। बीजेपी की सरकार को ऐसा वोट की चोट से जवाब दिया जाएगा जिसका कोई हद नहीं है। ये सोच भी नहीं सकेंगे कि आपने एक भारतीय किसान यूनियन बलराज के प्रदेश अध्यक्ष के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया है। इस सरकार को हम 2024 में सभी संगठनों को इकट्ठा करके जवाब देने का काम करेंगे। और रही बात मेरे इस प्रकरण की, इसमें तो कोर्ट से भी ये फंस चुके हैं और यहाँ संगठन दिन पे दिन संख्या बढ़ती चली जाएगी। और 21 तारीख में आप देख लेना, जन सैलाब जब यहाँ से चलेगा दिल्ली के लिए, तो बहुत ही बड़ा नज़ारा होगा। और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि इन लोगों ने जो किया है उनका इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और भी लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? रविंद्र भाटी। नोएडा एक हाईटेक जिला कहा जाता है, लेकिन समस्याएं बहुत हैं, खासतौर ज़मीनी स्तर पर किसानों की। तो क्या है पूरा, किस तरीके से समस्याओं को सुलझाया जाए? आज दिन देखते हैं, चाहे प्राधिकरण चाहे अन्य जगहों पर जो किसान है ना, वो अपनी ज़मीनी जो समस्याएं होती हैं उनको लेकर प्रदर्शन करता हुआ नज़र आ रहा है। ये देना ही नहीं चाहते किसी को, ना 64 ना 5% न कुछ, किसी की आबादी छोड़ना नहीं चाहते। सब पे से उल्टा सीधा कार्य करते हैं सारे जितने भी करते हैं। यहाँ को आ जाए ये तो जो आप क्या कहना चाहोगे? अभी जो भाई ने कहा वो सही कहा। नहीं, आप तो मुस्कुरा रहे हो ना, कुछ तो कहो। ऐसा है, नोएडा जो आया 74 में आया, बिल्कुल, जो कि ये दिल्ली में कनॉट पैलेस में बैठ के इनकी मीटिंग हुई और ये ज़मीन ले ली गई। हमारे यहाँ का किसान भोला भाला, और उसने ज़मीन दे दी। ठीक है, हमने ज़मीन दे दी, हम नहीं मान रहे कि ज़मीन नहीं दी, पर ज़मीन हमने जो दी, जो इन्होंने करार करा, उस करार पे ये खड़े नहीं उतर रहे, हम उतर रहे। और हमारे वहीं बैठे बैठे घरों को भी इन्होंने अधिग्रहण कर लिया, जहाँ की नियम ये होता है कि जाके गांव का सर्वे हो और जब वहाँ मुआवजा दिया जाए। तो हमारे तो घर ही जब इनके नाम है, तो हम तो क्या करें, बहुत परेशान है इनसे। आपका नाम क्या? मेरा नाम सिंहराज है। सिंहराज जी, अक्सर देखा जाता है कि जब यूपी के विकास की बात होती है ना, तो उत्तर प्रदेश का नोएडा, ग्रेटर नोएडा नाम सबसे पहले आता है। तो आखिर नोएडा के किसानों के साथ ऐसा क्यों भेदभाव? ये यहाँ दलाल है अथॉरिटी किसानों के बीच में। किसानों को कोई पता नहीं, सीधे अनपढ़ आदमी है, ज़्यादातर पढ़े लिखे थे नहीं, ठीक है जी। और यहाँ से प्रधानी भी छीन ली इसी चक्कर में इन्होंने, कि जो प्रधान इकट्ठे होंगे 4 होंगे तो ये और ज़्यादा वो करेंगे, इसलिए यहाँ से प्रधान भी हटा दे। अब विधायक और सांसद जी कह सकते हैं, सांसद जी है टाइम नहीं है, और विधायक जी की तो आपको पता ही है। नहीं, विधायक जी के बारे में कुछ बोलिए। नहीं बोलिए। विधायक जी तो अपने बंगले में लेटे रहते, मस्त रहते। विधायक जी का तो कुलमा ही गाँव, विधायक जी को पता है कि ये जो यहाँ टावर खड़े हैं ना, यहाँ से वोट बहुत है, गाँव से है ही नहीं जिन्होंने ज़मीन दी है, जिन्होंने ये बसाया है, उनकी ज़रूरत नहीं है, किसानों की ज़रूरत नहीं है। विधायक तो राजनाथ सिंह के बेटे हैं ना। हाँ, तो वही तो बात है। और यहाँ का कोई होता, विधायक जी के बारे में कुछ बताइए, कुछ काम किया है? काम क्या कहते हैं, और रात दिन कहते हैं हम काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, और विकास तो लगता नहीं है। विकास नहीं लगता। विकास नहीं लगता। गाँव में दिखा देंगे हम आपको विकास। हमें तो ऐसे लगता है कि हम जैसे वहाँ से तालिबान से हो या पाकिस्तान से हो। भाजपा को तो विकास हुआ है ना इस बार। भाजपा का तो पूरा हो रहा है। भाजपा का मत पूछो क्या हो रहा है, खूब जिक क्या हो रहा। कार्यालय देखे हैं? खूब देखा कार्यालय, कितने बड़े बड़े कार्यालय में। हाँ खूब देखे।
तो देखिए नोएडा के किसान हैं तो जाहिर तौर से जो अमूल किसान है नोएडा के, जिनकी तमाम जो लोग थे जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं अभी भी हैं, और भी लोग हैं हमारे साथ जो कि नोएडा के ही रहने वाले हैं। जी क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम उधम सिंह भाटी, भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष अच्छा, गौतम बुद्ध नगर। संगठन आपकी जो कार्रवाई हुई है, जो आप संगठन जुड़े हुए लोग हो, उसके बावजूद भी आखिर तानाशाही किस किस प्रकार की, जो प्राधिकरण सुबह ही जब आप सुबह सोकर नहीं उठे तो अचानक से आज तोड़फोड़ करके चली गई? नोएडा प्राधिकरण ने तानाशाही मचा रखी है। इतने लोग बाग सुबह 6 बजे सो के उठे नहीं, इतने ला के पूरा अमला ला के हमारे यहाँ से जितने भी दुकानदार थे उनके सामान को लेके भर के लेके चले गए हैं। 50 से 60 लाख रुपए का कम से कम यहाँ से ज़बरदस्ती चोरों की तरह सुबह आए 6 बजे, चोरी करके उसमें से सामान ले गए, मार्केट को तोड़ के चले गए हमारी को। आपने कुछ शिकायत दी है? हमने शिकायत की है। अधिकारी कह रहे हैं कि सीओ साहब बता रहे हैं, लखनऊ गए हैं, सीओ साहब बोल रहे हैं कि हमारे संज्ञान में कोई बात नहीं है। उनके नीचे के अधिकारियों ने कुछ नेताओं से मिलकर पैसे खा के उस मार्केट को ध्वस्त कर दिया है हमारी को। अच्छा, जो कि हाँ जी, स्टे होने के बावजूद भी हाई कोर्ट का स्टे हमारे पास, हम इस पर 30 साल से काबिज है ज़मीन पे, उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन को तोड़ दिया। देखो हमारे पास वो भी है स्टे को। बिल्कुल स्टे है, अभी 2013 का स्टे है, तो नोएडा अथॉरिटी का जवाब भी है। तो आखिर प्राधिकरण को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई जो उच्च न्यायालय के आदेशों को भी नहीं मानती है? तो बड़ा सवाल है। फिलहाल जिस तरीके से जो किसानों के साथ हुआ है, किसान है वो प्रदर्शन पे हैं, और आने वाले 21 फरवरी को अगर इनकी जो मांगें हैं वो नहीं मानी जाती है ना, तो दिल्ली कूच करेंगे। नमस्कार।